हेलो एवरीबडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 मैथ्स का लास्ट चैप्टर, और चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ऑल्दो ये चैप्टर हमने चैप्टर की तरह से आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी को अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं विद प्रोबेबिलिटी और समझते हैं कि कहाँ कहाँ हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है लाइक्लीहुड, कि कोई भी चीज़ है उसके होने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, क्या ये चीज़ सच होगी, क्या आज इंडिया मैच जीतेगा या फिर इंडिया मैच नहीं जीतेगा। सो मे बी ट्रू और नॉट ट्रू। सो दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी। क्या चांस है, क्या लाइकली चांसेस हैं कि ये चीज़ हो जाएगी, राइट। कि मैं पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाऊंगा या जाऊंगी, क्या आज बारिश होगी, क्या आज इंडिया क्रिकेट मैच जीतेगा, या जो भी हम ऐसे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो भी हम ऐसे चांसेस के बारे में बात करते हैं कि कितने चांसेस हैं कि इस बार मैं क्लास में टॉप कर जाऊं, राइट। सो दिस इज ऑल व्हाट वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि हम एक डाइस लेते हैं, ठीक है, लूडो सभी ने खेला है, तो लूडो में हम क्या करते हैं, हम उस डाई को रोल करते हैं, ठीक है। तो अब उसमें 6 नंबर्स होते हैं। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक नंबर आ जाए, क्या चांस है। सो दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। क्या चांस है कि नंबर 2 आएगा। सो दैट इज अ चांस, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट। वैसे ही एक कॉइन को टॉस करना, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दैट इज ऑल्सो अ चांस, राइट। सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर प्रोबेबिलिटी। देन क्या आज बारिश होगी, अगेन अ चांस, ओके। तो 50% चांसेस हैं, राइट। तो आपने वेदर ऐप देखी होगी, वहाँ पर लाइकली रेन के चांसेस लिखे होते हैं 1%, 10%, 50, 20। सो दैट इज ऑल द चांसेस, राइट। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी। द नेक्स्ट इज इंडिया क्रिकेट मैच जीतेगा या नहीं, अगेन अ चांस, ओके, कि आज हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, 90% चांसेस हैं कि हम ही जीतेंगे, राइट। सो दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज, राइट। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये जो वर्ड है, दैट इज प्रोबेबल। इट इज प्रोबेबल दैट आई विल गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज। सो दिस वर्ड प्रोबेबल या फिर चांस या चांसेस या मोस्ट लाइकली हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, ये सब जो होते हैं, जो भी ये हम टर्म्स यूज़ करते हैं, दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन द सेम सेंस एंड इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो इसमें कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी या फिर हाँ शायद ये चीज़ ना हो, राइट। सो वो एक एलिमेंट है अनसर्टेनिटी का, वो हमेशा रहता है। सो दिस ऑल इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, कि क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। देन द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक तरह से एक थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं ना आपकी क्लास के लेवल पे, उन सब को सॉल्व करो। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी और उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में भी कर पाओगे। तो हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको भी ध्यान रखना है कि जो आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं, अगर आप सेम बुक फॉलो कर रहे हो तो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करो, और अगर आप अलग बुक फॉलो करो तो हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आप सॉल्व करो। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वन द एक्सपेरिमेंट विल गिव आइदर हेड और टेल। तो जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन के ना 2 साइड्स, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट। तो एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं, वन इज हेड एंड वन इज टेल, राइट। तो अब क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा, दैट इज व्हाट आवर एक्सपेरिमेंट विल गिव अस।
ओके, विच इज वेल डिफाइंड आउटकम। तो आउटकम क्या होगी, या तो हेड या फिर टेल, राइट। सो दैट इज आवर आउटकम। व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम? सो पॉसिबल आउटकम इज आइदर हेड और इट इज टेल। तो ये जो कलेक्शन होता है कुछ फेवरेबल इवेंट्स का, ठीक है, सो दिस इज फेवरेबल आउटकम्स का, दिस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो इसमें अगर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं तो ये आउटकम्स क्या रहेंगी, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट, यही आएगा ना। तो ये जो आउटकम्स हैं बेसिकली ये इवेंट्स कहलाते हैं। ओके, सो आई होप इतना समझ आया है। अब मान लो कि हमारे पास एक डाई है, उस डाई को हम रोल करते हैं, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? पॉसिबल आउटकम है कि या तो मेरे पास 1 आएगा, या मेरे पास 2 आएगा, या 3, या फिर 4, या 5, या फिर 6, ठीक है। तो इनमें से कुछ आएगा हमारे पास, राइट। सो दिस इज व्हाट द प्रोबेबिलिटी इज। ओके, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पर पूरी, दिस इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट इन क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। और ये हर एक जो पॉसिबल आउटकम है, इस कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को हम बुलाते हैं इवेंट्स। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ओके, तो एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने पढ़ा है ना वर्ड एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट बेसिकली एक ऑपरेशन होता है विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स एंड ईच आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल थ्योरेटिकल पार्ट। अगर आपको बेसिक समझ आ जा रहा है दैट इज फाइन। वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज टू प्रैक्टिस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट अस टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी और द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे हम PE लिखते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज दिस एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी? तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? सो इट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो कितने ट्रायल्स हैं, ठीक है, कितने हमने ट्रायल किए हैं और कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं जिनमें इवेंट हुआ है। मान लो कि आपने एक कॉइन लिया, उस कॉइन में आपने हेड कितनी बार आया, आपने 5 बार उस कॉइन को टॉस किया, उसमें से एक बार हेड आया, एक बार टेल और बाकी सब बार हेड आया। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स में वो इवेंट आया जो हमने सोचा था, दैट इज हेड। सो कितनी बार आया? 4 टाइम्स हेड आया, राइट। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड इज 4 एंड हाउ मेनी टोटल ट्रायल्स वी टुक टोटल 5 trials, right? So this is the empirical probability or this is simply the probability. Okay, so let us take up this question. So the question says, let a coin be tossed 300 times out of which head is obtained 186 times. ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये निकालना है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है थी, ठीक है। द इवेंट हैपेंड, राइट, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जिनमें इवेंट हुआ है ओवर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट। सो ट्रायल्स, तो कितनी बार हेड आया है, तो हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? हेड के आने की। तो क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली लिखा है कि 186 टाइम्स हमारा हेड आया है। सो दिस मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड। तो 186 टाइम्स हेड आया है एंड जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने किए थे दैट इज 300। हमने 300 टाइम्स कॉइन को टॉस किया जिसमें से 186 टाइम्स हमारा हेड आया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ओवर हियर? सो यू विल हैव टू सिंपली डिवाइड दिस। तो करो इसको डिवाइड जल्दी से। ओके, सो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा, ओके। सो it is 62 upon 100, so which means it is 0.62. The probability of getting head is 0.62. अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर ये निकालो कि what is the probability of getting a tail,
तो आप बोलोगे वो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो सिंपली जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हैं, ठीक है, जो टोटल इवेंट्स हैं उनमें से जितनी बार हेड आया है, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, विच मीन्स 300 माइनस 186 इज इक्वल टू 114, ठीक है। तो क्या आया, 114 आया। अब okay, so 114. now what is the probability of getting tail? So probability of getting tail is number of times the event happened. देखो जब कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आया या तो टेल आया, और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, करेक्ट। तो इस केस में अगर 186 टाइम्स क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि हेड आया है, तो इसका मतलब जो बाकी आउटकम्स थे ना वो सब टेल्स थे, तो वो हैं हमारे 114, राइट। और कितने टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया था, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, वो तो सेम ही रहेंगे, दैट इज 300। नाउ यू कैन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल है। नहीं समझ आया है कोई बात नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नाउ। अ कॉइन इज टॉस्ड 40 टाइम्स एंड हेड इज ऑब्टेन्ड 14 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, ठीक है। तो इस केस में भी हमने एक कॉइन लिया, उसको टॉस किया 40 टाइम्स, जिसमें से 14 टाइम्स हमारे पास हेड आया। तो हमें ये निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, सो नंबर ऑफ इवेंट्स in which we get the favorable outcome, ठीक है, divided by the total number of trials, करेक्ट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें हमारे फेवरेबल आउटकम्स आए हैं, राइट। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हमें सिंपली यहाँ पर दिया है कि आउट ऑफ 14 टाइम्स हेड आया है, विच मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें हेड आया है दैट इज 14 ओवर द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विच इज दिस, ठीक है। तो निकालो इसका आंसर। सो 7 and 20, सो इट इज 7/20। या तो आप इसको 7/20 लिख लो या फिर आप इसको पॉइंट्स में कर दो, सो दैट इज ऑल ऑन यू, ठीक है, या फिर जैसा क्वेश्चन की डिमांड है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या होगी, सिंपली हम टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स में से जितने टाइम्स हेड आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 6 and 2, सो 26। सो 26 टाइम्स हमारा हेड आया है डिवाइडेड बाय 20, तो क्या आंसर आएगा हमारा, सो 13 and 10, right। so either I can write it 13/10 or I can write it as 1.3, so that is the probability, करेक्ट। तो समझ आया हमने कैसे निकालना है। अभी तो देखो अभी सिंपल क्वेश्चंस हैं जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक टाइम कॉइन को हमने टॉस किया और उससे मतलब एक ही कॉइन को हमने से 30 टाइम्स टॉस किया और फिर प्रोबेबिलिटी निकाला एक हेड के आने की और एक टेल के आने की। बट आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन क्वेश्चंस में ना ये जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना ये बढ़ते जाएंगे। ऑल्दो इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया, ठीक है, कि एक कॉइन लिया 40 टाइम्स उसको हमने टॉस किया जिसमें से 14 टाइम्स हेड आया, तो बाकी टेल कितने टाइम्स आया, सिंपली 26 टाइम्स, राइट। सो 40 माइनस 14 हो जाएगा, राइट। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, कितने ट्रायल्स में हमारी फेवरेबल आउटकम आई है, मतलब हेड आया है या फिर टेल आया है, डिवाइडेड बाय जो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स रहे हैं, राइट। तो कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट हो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नो हब स्वयं। सो नाउ टेकिंग अप आवर नेक्स्ट एग्जांपल, सो इट सेज अ डाई इज थ्रोन 50 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर नोटेड एज शोन बिलो,
ठीक है। तो अब अगर हम एक डाइस की बात करें तो एक डाई में क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आ सकती हैं। ये जो क्या क्या आ सकता है 1 2 3 देन 4 राइट, देन वी हैव 5 एंड 6। तो अगर मैं इस डाई को रोल करूं, ठीक है, तो इसमें आने के चांसेस क्या हैं, इन्हीं में से कुछ आएगा 1 to 6 नंबर्स में से। सो दीज आर बेसिकली द आउटकम्स। 1 आता है वो एक आउटकम है। तो मेरे पास ये डाई है, मैंने इसको ऐसे रोल किया, तो रोल करने पर मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया नंबर 3। सो दिस 3 इज बेसिकली एन आउटकम। ठीक है, मैंने रोल किया तो मेरे पास जो नंबर आया दैट इज माय आउटकम। वैसे ही जैसे मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आया या टेल आया, जो भी आया दैट इज माय आउटकम। तो इस केस में जब भी हम एक डाई को रोल करें, अगर मैं एक टाइम रोल कर रही हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कोई एक ही नंबर आएगा, दैट विल बी दी आउटकम। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने 50 टाइम्स इस डाई को रोल किया है और मेरी जो आउटकम्स हैं दैट इज 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 4 5 6 हर एक नंबर आया है जब मैंने इसको 50 टाइम्स रोल किया। तो कितने टाइम्स कौन सा नंबर आया है, तो 1 आया है 5 टाइम्स, 2 आया है 8 टाइम्स, 3 आया है 10 टाइम्स, 4 आया है 9 टाइम्स, 5 आया है 8 टाइम्स और 6 आया है 10 टाइम्स। ठीक है, सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 4 एंड 5। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। तो क्या होगी, तो इट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स in which we got favorable outcome, right, divided by the total number of trials. Correct. So what are the number of trials? So number of trials are जिसमें हमारा फेवरेबल आउटकम आया है दैट इज 5। ठीक है, तो जिसमें हमारा आउटकम अपीयर हुआ है। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम अपीयर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स लिखने के बदले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नंबर ऑफ टाइम्स एंड आउटकम appears. Correct. So this is 5 divided by the total number of trials that is 50. तो कितने, क्या probability रही है 1 आने की, तो 1 आने की probability है 1/10. Now let us talk about the probability of getting 4. So probability of getting 4, राइट तो कितने टाइम्स, अपने इस चार्ट में देखो कितने टाइम्स 9 आया है, तो 9 आया है, सॉरी कितने टाइम्स 4 आया है, सो 4 आया है 9 टाइम्स, राइट। सो आई विल राइट द नंबर ऑफ टाइम्स दिस आउटकम अपीयर्ड इज 9 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम वी थ्रो द डाई, right, that is 50. So what is the probability? Probability is 9 divided by 50. ठीक है, अभी इस क्लास में इफ़ यू डोंट कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट्स ना दैट इज़ फाइन। अगर आप इसको 9/50 बस इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, तो 5 कितने टाइम्स अपीयर हुआ है आउट ऑफ 50, सो 8 टाइम्स। सो इट इज़ 8 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टाइम्स हमने डाई को थ्रो किया था। सो व्हाट इज 8 डिवाइडेड बाय 50, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 25. सो 4/25 is the probability of getting 5. ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, जो हमें क्वेश्चन में दिया है ना, हमें सिंपली वही वैल्यूज़ को लेके अपने आंसर में डालना है। अभी तक तो यही चल रहा था। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज पार्ट। सो एक्सरसाइज 25A क्वेश्चन नंबर 1। सो द क्वेश्चन सेज इफ़ अ कॉइन इज टॉस्ड 1, तो अगर हमारे पास एक कॉइन है, हमने उसको एक बार टॉस किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड नॉट गेटिंग हेड। तो देखो एक कॉइन है, एक कॉइन को एक बार टॉस किया, तो हमारी जो पॉसिबल आउटकम्स होंगी क्या होंगी, द पॉसिबल आउटकम्स
इट विल बी आइदर हेड और टेल, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या होंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स विल बी 2, ठीक है। तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज, कितने टाइम्स हेड आएगा, एक बार कॉइन टॉस किया है तो एक ही बार आएगा, सो 1, एंड व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 2, सो इट इज 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, राइट। तो अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, टेल आएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी एक ही है, राइट। एंड जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं दैट इज 2, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, right? So I hope this is clear. So let us now take up the next question, that is question number 2. So the question says a coin is tossed 80 times, ठीक है, the head is obtained 38 times. Now if the coin is tossed once, what will be the probability of getting a tail and a head, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, दे आर 80, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ टाइम्स टेल अपीयर्स इज इक्वल टू 80 माइनस 38, क्योंकि 38 टाइम्स तो हेड आया है, तो 80 माइनस 38 विल बी 2 and 4, right? Yes, so 42. So what is the probability of getting a tail? So probability of getting a tail is number of times that tail comes, ठीक है। So number of times event appears divided by the total outcomes, the total number of outcomes, right? So it is 42 divided by 80. So इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, so 21 डिवाइडेड बाय 40, तो हमारा आंसर क्या होगा, 21 डिवाइडेड बाय 40. सो 21/40 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो कितने टाइम्स हेड आया था, 38 टाइम्स, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने जितनी बार हमने उसको टॉस किया था दैट इज 80, राइट. सो दिस इज 80, सो 1 9, right, and 4 0, so 19/40. So this is the probability of getting head, right? So I hope this is clear. The question number 2 is clear. किसी को कोई भी doubt हो, ask it on ask question, or you can book your class with LearnerHub स्वयं. So now the question number 4. So question number 4 says a survey of 50 boys showed that 21 liked tea while 29 disliked tea. ठीक है, तो 50 बॉयज़ लिए, उनमें से हमने ये पता किया कि कितनों को चाय पसंद है, कितनों को नहीं पसंद है. तो ये पता चला कि 21 को तो चाय पसंद है बट 29 को नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं. सो आउट ऑफ दीज बॉयज़ 1 बॉय इज चोजन एट रैंडम. ठीक है, तो अब इन बॉयज़ में से एक बॉय को हम रैंडमली चूज करते हैं. ठीक है, मुझे नहीं पता उसको चाय पसंद है या नहीं पसंद है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जिस बॉय को हमने रैंडमली पिक किया है वो उसको चाय पसंद है या फिर नहीं है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कि उसको चाय पसंद है दैट इज, कितने बॉयज़ को चाय पसंद है, 21 को. सो द नंबर ऑफ टाइम दैट इवेंट हैपेंड इज 21 ओवर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 50. तो मतलब 21 को चाय पसंद है और हमने टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने लिए थे जिनसे हमने ये डेटा कलेक्ट किया है, दैट इज 50. दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट. सो दिस इज 21/50, राइट. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको चाय पसंद होगी. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसको चाय पसंद नहीं होगी?
What is the probability? The probability is कि 29 को चाय पसंद नहीं है, so this is 29 upon the total number of outcomes, that is 50. So the probability कि वो जो लड़का हमने randomly चूज़ किया है, वो जो बॉय हमने randomly चूज़ किया है, उस बॉय को चाय पसंद नहीं होगी, दैट प्रोबेबिलिटी इज़ 29/50. जो यहाँ पर लिखा है ना कि उसको चाय पसंद है या नहीं पसंद है, पहला वो नंबर निकालना है. जैसे यहाँ पर दिया है कि 29 को चाय पसंद नहीं है आउट ऑफ 50, तो सबसे पहले वो है हमारा द नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट हैपेंड. तो जिनको चाय पसंद नहीं थी वो 29 टाइम्स हुआ, ठीक है. जब हम नोट डाउन कर रहे थे, जिनको चाय पसंद थी वो 21 टाइम्स था. और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जो हमने ये क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ 50, क्योंकि हमने 50 बॉय से पूछा है. सो 50 इज़ द टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट. सो आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल था ना. नेक्स्ट इज देयर आर 8 मार्बल्स इन अ बैग with numbers 1 to 8 marked in each of them, right? So what is the probability of drawing a marble with number 3, number 7? कैसे करेंगे? Now सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं वो कितने हैं बैग में, वो हैं 8. तो बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं, राइट, कितने हैं, वो 8 हैं. सो टोटल नंबर ऑफ marbles is equal to 8, राइट. तो हर एक मार्बल में नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब एक मार्बल पर एक ही नंबर लिखा है, या तो 1 होगा या 2 3 4 5 6 7 8. तो इनमें से कोई एक नंबर लिखा होगा, ठीक है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद द नंबर 3? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं मार्बल निकालूंगी उसके ऊपर नंबर 3 होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 क्या होगा? सो 3 कितने मार्बल्स पे है? सिर्फ एक ही मार्बल पे है. तो पॉसिबल आउटकम क्या है कि एक बार मैं वो मार्बल निकालूंगी और उस मार्बल पे नंबर 3 होगा. सो प्रोबेबिलिटी इज 1, मतलब उस इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बार है ओवर द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज 1/8. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7? तो 7 भी आउट ऑफ 8 में एक के ऊपर ही 7 है, तो मतलब एक ही बार 7 आ सकता है, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ times that event can happen is only once over the total number of outcomes, that is 8. So again the probability of getting 7 is 1/8. ठीक है, बात समझ आ गई. सिंपल क्वेश्चंस है ना. कोई डाउट आ रहा है किसी को तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन, और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्न हब स्वयं. ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज, क्वेश्चन का साइज देख के नहीं डरना है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ओके, सो द क्वेश्चन सेज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स. ठीक है, तो अब मेरे पास एक कॉइन नहीं है, मेरे पास 2 कॉइन्स है और उन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली हम उनको टॉस करते गए 100 टाइम्स, राइट. सो द आउटकम्स आर एज गिवन बिलो. तो आउटकम्स कैसे आए हैं? या तो 2 हेड्स आए हैं, या तो एग्जैक्टली 1 हेड आया है कि एक पे हेड है एक पे टेल है, या फर्स्ट पे टेल है दूसरे पे हेड है, या फिर हेड आया ही नहीं है, दैट इज टेल आया है दोनों पे. तो इनकी ये आउटकम्स रही हैं. तो या तो हेड आया या तो टेल आया दोनों पर, ठीक है, या तो एक पे हेड आया और एक पे टेल आया, राइट. तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा हुआ कि सिर्फ हेड आया, दोनों पे हेड आया, दैट इज 21. कितने टाइम्स ऐसा हुआ कि दोनों के ऊपर ही, एक के ऊपर हेड आया और एक के ऊपर टेल आया, दैट इज 55. और कितना टाइम्स ऐसा हुआ कि जो दोनों ही कॉइन्स हैं उनमें टेल आए, दैट इज 24. तो अब क्वेश्चन ये आता है, इफ द सेम पेयर ऑफ कॉइन इज टॉस्ड अगेन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स और एग्जैक्टली 1 हेड. ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास 2 हेड्स आएंगे या फिर सिर्फ एक ही हेड आएगा, दैट इज एग्जैक्टली दिस हेड. तो मतलब इसकी और इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है यहाँ पर? 100 हैं. ठीक है, 100 में से 21 टाइम्स दोनों में हेड आए हैं और 55 टाइम्स
एग्जैक्टली वन हेड आया है, किसी एक कॉइन में हेड आया है. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज व्हाट, द नंबर ऑफ टाइम्स दोनों में हेड आए हैं, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो दैट इज 21 बाय 100. नाउ एग्जैक्टली वन हेड, तो एग्जैक्टली वन हेड इज 55 टाइम्स एग्जैक्टली एक कॉइन पे हेड आया है और दूसरे पे टेल है अपॉन 100. तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो इट विल बी 11 बाय 20, राइट. सो एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 11 बाय 20 और तो दोनों ही हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी है 21 बाय 100. बात क्लियर हो गई, समझ आ गया सबको कैसे किया. तो सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हैं, हमें कुछ भी नहीं करना है. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के अपने क्वेश्चन को पढ़ना है कि हमसे क्वेश्चन में किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला गया है. ठीक है, सिंपल. तो आगे बढ़ें. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. सो द क्वेश्चन सेज अ बैग कंटेन्स 4 white balls and 6 black balls, all of the same size and same shape. ठीक है, सबका साइज और शेप बिल्कुल सेम है. नाउ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग. ठीक है, अब एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, 10 बॉल्स हैं. ठीक है, सबका सेम साइज है, सबकी सेम शेप है. अब उसी बैग में से बिना बैग के अंदर देखे मैंने सिर्फ ब्लाइंडली अपना हाथ अंदर डाला बैग के अंदर और एक बॉल को निकाल दिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ ब्लैक बॉल, अ वाइट बॉल और नॉट अ ब्लैक बॉल. ठीक है, तो सबसे पहले क्या जो हमारी टोटल आउटकम्स हैं, राइट. सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल कितनी है सिंपली, या टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है. सो दैट इज द सेम, दैट इज 6 + 4 और 4 + 6 दैट इज 10. तो हमारी जो टोटल आउटकम्स हैं दैट इज 10, राइट. अब ब्लैक बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमें एक ब्लैक बॉल मिलेगी, राइट. तो ब्लैक बॉल कितनी है टोटल, आउट ऑफ 10 टोटल 6 ब्लैक बॉल्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं दैट इज 10, राइट. तो द आंसर इज 3/5. द प्रोबेबिलिटी इज 3/5. नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हमें एक वाइट बॉल मिलेगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल ऐसे ही लिखना है. ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो उसको P और फिर ब्रैकेट में वो लिखना है. नाउ दिस इज हाउ मेनी वाइट बॉल्स, टोटल 4. सो 4/10, राइट. सो दैट इज 2/5 is the probability of getting a white ball. Now the question says not a black ball. What is the probability कि जो हमने बॉल निकाली है वो ब्लैक नहीं होनी चाहिए. तो आउट ऑफ 10 सिर्फ 4 ही ऐसी बॉल्स हैं जो ब्लैक नहीं है. ठीक है, तो what is the probability of getting not a black ball. तो क्या probability है, अगेन आउट ऑफ 10 4 are not black, so 4/10 that is 2/5, राइट. समझ आ गया. जो हमसे यहाँ पर पूछा है उसी का डेटा हम क्वेश्चन से लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे विद द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालेंगे, या तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है कि एक कॉइन को हमने 100 टाइम्स टॉस किया, सो 100 इज द टोटल आउटकम, या फिर हमें जैसे यहाँ पर दिया कि एक बैग है जिसमें 4 वाइट बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आ गई, द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 10, राइट. तो जब भी मैं उस बैग से बॉल निकालूंगी तो एक बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कितनी वो बॉल्स हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है. करेक्ट. सो आई होप दिस इज क्लियर. सो प्रोबेबिलिटी विल ओनली एंड ओनली कम विद योर प्रैक्टिस. ठीक है, तो इनको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको खुद प्रैक्टिस करो. सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 10. सो द क्वेश्चन सेज 100 आइडेंटिकल कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 100. तो मेरे पास 100 कार्ड्स हैं और हर एक कार्ड पर एक नंबर लिखा है 1 से 100 तक. ठीक है, नाउ द कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन. अब उन कार्ड्स को हम अच्छे से शफल कर देंगे और अब एक कार्ड
उस पैक से निकालेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज 50। ठीक है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो नंबर है कार्ड के ऊपर ये 50 है। ओके, तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हैं, जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स या फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक कार्ड जो है जो हमने ड्रॉ किया है उससे वो 50 होगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50। अब 50 100 कार्ड्स हैं और 100 कार्ड्स में सिर्फ एक ही कार्ड है जिसके ऊपर 50 नंबर लिखा है, मतलब इस इवेंट के होने के चांसेस सिर्फ एक ही बार हैं। ठीक है, ओवर द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स और आउटकम्स, सो दैट इज 1/100। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मुझे 80 मिलेगा। तो आउट ऑफ ऑल द 100 कार्ड सिर्फ एक ऐसा कार्ड है जिसके ऊपर नंबर 80 लिखा है। सो आई विल राइट 1 upon the total number of outcomes or total number of cards, that is 100. Now what is the probability कि जो मुझे नंबर मिलेगा that will be 40. So again सिर्फ एक ही कार्ड है जिसके ऊपर नंबर 40 है, divided by 100, right? So इन सब के 50, 80, 40, 30, 20 कोई भी अगर आप इसमें से नंबर ले लो, सो सबके होने की पॉसिबिलिटी क्या है 1/100, क्योंकि हर एक कार्ड सिर्फ एक ही है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इवेंट्स दैट आर लाइकली टू हैपन इन दिस केस इज 1 और ओवर द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज 100 or the total number of outcomes or the total number of cards, so that is 100. Okay, so I hope this is clear. So this was all from our today's session. I hope you understood the basic concepts of probability. अगर आपको कोई भी डाउट रहता है so please ask it on ask question section or you can book your class with LearnerHub स्वयं. I will see you next time with the next part of this chapter. Till then you all take care and as you all know LearnerHub मतलब free है पर best है.